नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को व्याख्या सहित हल करेंगे। ये क्वेश्चन 16/11/2021 के पहले और दूसरे शिफ्ट के हैं। जब आप पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न आपको समझ में आ जाता है। इससे आपको परीक्षा में काफ़ी सहूलियत मिलती है और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। यह प्रश्न आपके प्रतिस्थापन से है। प्रश्न है आपके पास, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। रेखांकित खंड यहाँ पर है आपका दर्शन, तो आपका दर्शन अगर सही है यहाँ पर तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का विकल्प चयन करना होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन को चयन करना होगा। अगर मैं आपकी होगा या मैं आपके होगा या मैं आपसे होगा तो यहाँ सही उत्तर होगा मैं आपके। मैं आपके क्यों होगा? दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, इसलिए यहाँ पर आपके होगा। अगर दर्शन एक वचन में प्रयुक्त होता तो आपका सही होता, लेकिन दर्शन हमेशा बहुवचन में, तो बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं दर्शन, होश, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, प्रजा, बाल, लोग, होठ, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आपके हस्ताक्षर सुंदर हैं, न कि आपका हस्ताक्षर सुंदर है। उसका होश उड़ गया, ये अशुद्ध वाक्य है। क्या होगा यहाँ पर? उसके होश उड़ गए। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। प्रश्न है यहाँ पर, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए। कोई त्रुटि नहीं है, 4 ऑप्शन को चुनना होगा। अगर त्रुटि है कहाँ, इसमें प्रधानाचार्य में त्रुटि है या हिंदी अध्यापक में या कोई बुलाए या कोई त्रुटि नहीं है, तो यहाँ पर आपका को बुलाए यहाँ पर त्रुटि है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ये 3 यहाँ पर लिखा हुआ है 3, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा? वाक्य शुद्धि के नियम के अनुसार कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति सहित हो तो क्रिया पुल्लिंग और एक वचन में होती है। यहाँ देख रहे हैं प्रधानाचार्य के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, हिंदी अध्यापक के साथ को विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ प्रधानाचार्य कर्ता हुआ, अध्यापक कर्म हुआ। किसको बुलाया? तो अध्यापक को। तो यहाँ पर कर्ता के साथ और कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह लगा होता है तो क्रिया हमेशा एक वचन और पुल्लिंग, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया। तीसरा प्रश्न है, मुझे मज़ा आती है। रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। यहाँ मज़ा आती है यहाँ पर रेखांकित किया गया है, तो किसके कारण त्रुटि है? लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, विशेषण के कारण। सही उत्तर होगा वचन के कारण। क्यों वचन के कारण होगा? कि मज़ा हमेशा, मज़ा जो है वह पुल्लिंग है न कि स्त्रीलिंग, इसलिए आती है यहाँ पर गलत है। यहाँ पर क्या होगा? आता है, तो ये वचन के कारण यहाँ पर ये त्रुटि है। प्रश्न 4, दिए गए शब्द का विलोम चुने। द्रुत का विलोम चुनना है, अपोजिट वर्ड चुनना है। जड़ होगा, अद्वैत होगा, मंथर होगा, वेग होगा। तो यहाँ पर पहले समझना होगा कि द्रुत का अर्थ क्या होता है। द्रुत का अर्थ होता है तेजी से आगे बढ़ने वाला या शीघ्रता से आगे बढ़ने वाला। और मंथर का क्या अर्थ होता है? मंथर का अर्थ होता है धीमा, इसलिए यहाँ पर द्रुत का विलोम क्या हो जाएगा? मंथर। जड़ निर्जीव पदार्थों के लिए होता है। और अद्वैत का अर्थ होता है आत्मा और परमात्मा में अभिन्नता, कोई अंतर न हो तो अद्वैत की स्थिति कहा जाता है, यानी भेद का अभाव। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? द्रुत का विलोम होगा मंथर। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है। कथा के बैगन एक मुहावरा है, उसका अर्थ बताना है। मनगढ़ंत बातें, असंभव वस्तु, कृपण वस्तु, दूसरों के लिए उपदेश। तो सही उत्तर होगा केवल दूसरों के लिए उपदेश। बैगन से जुड़ा हुआ एक और मुहावरा है, वह है थाली का बैगन। थाली का बैगन,
थाली का बैगन मुहावरा का अर्थ क्या होता है? सिद्धांतहीन व्यक्ति या पक्ष बदलने वाला। छठा प्रश्न है, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से या प्रश्न आया है, इसका विकल्प दिया हुआ है किंवदंती, किंवदंती दिया हुआ है, कूपमंडूक दिया हुआ है, कपोल कल्पी दिया हुआ है, किम कर्तव्य दिया हुआ है। तो सही उत्तर क्या होगा? किंवदंती होगा। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, अनेक शब्द है, उसके बदले में एक शब्द है, किंवदंती है। कूपमंडूक का क्या अर्थ होता है? कुएं का मेढक, यानी संकुचित ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। कपोल कल्पित का अर्थ होता है बनावटी बातें। और किम कर्तव्य, अपने कर्तव्य की जानकारी न रखने वाला व्यक्ति। सातवां प्रश्न है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है, से गहने बनते हैं। विकल्प है टीन से गहने बनते हैं, सोना से गहने बनते हैं, सोने से गहने बनते हैं, लोहे से गहने बनते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ये बहुवचन में आया है बनते, देख रहे हैं यहाँ पर गहने बनते हैं बहुवचन में, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? सोने होगा। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है गहरी नींद आना, झपकी आना, आंख में दर्द होना, गले पड़ना। सही उत्तर होगा झपकी आना। नवा प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, यहाँ बताना है आपको। अगर वाक्य पूर्ण रूपेण शुद्ध है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प को चुनना है। स्टेशन पहुंचते ही अगर यहाँ पर त्रुटि है तो इसको चुनना है। वह अगर कहीं पर त्रुटि है तो वह को चुनना है। फ़ोन कर दिया में कोई त्रुटि है तो फ़ोन को चुनना है। तो सही विकल्प होगा वह। यहाँ पर पद क्रम का दोष है, यानी वह जो यहाँ पर आया है स्टेशन पहुँचते ही के बाद जो वह आया है वह कहाँ आना चाहिए? कर्ता क्या स्थान पहला है, यहाँ पर सबसे पहले है, वह स्टेशन पहुँचते ही फ़ोन कर दिया। 10वां प्रश्न है, सामान्य नियम के विरुद्ध बात। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अपवाद, वाद, संवाद, विवाद। सही उत्तर होगा अपवाद। सामान्य नियम के विरुद्ध बात होगा अपवाद। 11वां प्रश्न है, सद्भाव का विलोम बताइए। स्वभाव, गुस्सा, दुर्भाव, क्षम्य। तो यहाँ सही विकल्प होगा दुर्भाव। स्वभाव का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर? दुर्भाव। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों यहाँ पर इसके बाद है रिक्त स्थान है, के स्वामी है, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो भुवनों होगा या धरती होगा, आकाशों होगा, भवनों होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? भुवनों। भुवन का अर्थ क्या होता है? लोक होता है, लोक। भुवनों के स्वामी इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते। गुण दोष का मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। जिज्ञासु, शास्त्रज्ञ, ज्योतिषी, समीक्षक। तो सही उत्तर होगा समीक्षक। गुण दोष का मूल्यांकन करने वाला क्या होगा यहाँ पर? समीक्षक होगा। 14वां प्रश्न है, प्रतिस्थापन से दिया हुआ है यहाँ पर। रेखांकित खंड यहाँ पर दिया हुआ है मेरे लिए। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है यहाँ पर। तो मेरे लिए अगर यहाँ पर त्रुटि है तो मेरे के लिए होगा या मेरे को होगा या मुझे होगा। अगर पूर्ण रूपेण वाक्य शुद्ध है तो किसी बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर क्या विकल्प सही है? किसी बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं होगा। पिताजी मेरे के लिए कुछ कपड़े ले आए, या शुद्ध हो गया मेरे को और मुझे नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? किसी बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, पूर्ण रूपेण या शुद्ध वाक्य है। 15वां प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। वर्तनी शुद्धि से अब प्रश्न है आपका। अनधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार, अनधिकार। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अनधिकार। बहुत यहाँ त्रुटि करते हैं विद्यार्थी। अनाधिकार इसको मानते हैं, इसको विकल्प सी को सही मानते हैं अनाधिकार, जबकि होगा आपका अनधिकार। ये आपका ऑप्शन ए सही है। क्यों होगा?
इसको संधि विच्छेद करके देखते हैं तो अनधिकार का संधि विच्छेद होगा, न में हलंत लगा है यानी स्वर रहित न होगा, और अधिकार ये अन उपसर्ग है, ये जो है ये अन जो लिखा हुआ है यह स्वर के साथ योग होता है। इसी प्रकार हम लेते हैं अनंत, अनंत का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अन यहाँ पर हलंत लगेगा और इसके बाद अंत होगा। और एक और शब्द है यहाँ पर अनदेखा, अनदेखा यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर अन जोड़ देखा होगा, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो न में हलंत नहीं आएगा, क्योंकि द व्यंजन है, व्यंजन के साथ जो उपसर्ग आएगा यह अन होगा व्यंजन के साथ, और स्वर के साथ आएगा तो ये अन होगा, यहाँ पर हलंत वाला होगा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। वाक्य शोधी से संबंधित वीडियो देखने के लिए आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। 16वां प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। कमल का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। अरविंद, आयतन, अमृत, अमीय। सही उत्तर होगा अरविंद होगा। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? अरविंद। अमीय का अर्थ होता है अमृत, अमृत और अमीय पर्यायवाची शब्द हैं। 17वां प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। मेरी पूजा है कि याचना है कि प्रार्थना है कि आराधना है कि? सही उत्तर होगा प्रार्थना है कि। 18वां प्रश्न वर्तनी से है, सही वर्तनी शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर होगा मातृहीन। 19वां प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी यानी पर्यायवाची। यमुना का पर्यायवाची यानी समानार्थी बताना है। आपगा, तड़ाग, अर्कजा, निम्नगा। तो यमुना का समानार्थी होगा अर्कजा। यमुना को सूर्य पुत्री भी कहा जाता है। आपगा का अर्थ होता है नदी, आपगा का अर्थ होगा यहाँ पर नदी। तड़ाग तालाब को कहा जाता है, और निम्नगा का अर्थ होता है पहाड़ी झरना, पहाड़ी झरना या नदी भी कहा जाता है, पहाड़ी नदी जो नीचे की ओर बहने वाली नदी है। शिफ्ट 1 का 20वां प्रश्न है, मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। यहाँ पर बताना है, यह भी आपका प्रतिस्थापन से प्रश्न है। आपको बताना है रेखांकित खंड को, यहाँ रेखांकित खंड होगा, यहाँ पर मेरी गाय को छूने का उत्साह, यहाँ यह रेखांकित खंड है। तो रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अगर मेरी गाय को छूने का उत्साह अगर सही है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होगा, विकल्प सही, या मेरी गाय को छूने का साहस होगा, या मेरी गाय को छूने का हिम्मत होगा, या मेरी गाय को छूने की मेहनत होगा। तो यहाँ सही उत्तर होगा मेरी गाय को छूने का हिम्मत, उत्साह नहीं होगा यहाँ पर, ये क्या होगा? यहाँ पर हिम्मत होगा। तो ऑप्शन ए सही है। इसके बाद जो 5 प्रश्न है 2021 का, वह आपके गद्यांश के है। तो गद्यांश में आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, उसके अनुसार प्रश्नों को हल करना होता है। तो गद्यांश से संबंधित एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें आप गद्यांश के प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीके से आप हल कर पाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं 16/11/2021 का शिफ्ट 2 का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प यहाँ होगा, विकल्प का चयन करें। श्याम को रोगी पर क्या आ गई? दया आ गई, अनुकंपा आ गई, क्षमा आ गई, कृपा आ गई। तो यहाँ संगत शब्द क्या होगा? दया होगा, दया आ गई। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। प्रार्थना या निवेदन करने वाला, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? स्तुति, भजन, भक्तवत्सल या प्रार्थी? सही उत्तर होगा प्रार्थी। प्रार्थी यानी प्रार्थना या निवेदन करने वाला।
विशाल का विलोम शब्द बताना है। लघु होगा, क्षणिक, विकराल, विराट। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर लघु, विशाल का विलोम लघु। चौथा प्रश्न है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है। बेच होगा, दिया है, मैंने सारा माल उसके हाथ में। तो यहाँ पर किस में त्रुटि है? तो यहाँ देख रहे हैं उसके हाथ में, यहाँ पर जो है त्रुटि होगा, उसके हाथ में नहीं होगा। मैंने सारा माल उससे बेच दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसके हाथ में के स्थान पर क्या हो जाएगा? उससे होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। पांचवा प्रश्न है, रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। यह आपके प्रतिस्थापन से प्रश्न है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये रात 10 बजे से दिल्ली जंक्शन से, यहाँ पर जंक्शन से हम, यह रेखांकित किया हुआ है। तो इस खंड में अगर कोई त्रुटि नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, विकल्प होगा। या रात 10 बजे तक दिल्ली में जंक्शन में हम होगा, या रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम होगा, या रात 10 बजे से दिल्ली के जंक्शन से हम होगा। सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम। यहाँ पर से जो दिया हुआ है कारक चिन्ह यहाँ पर नहीं होगा, उसके स्थान पर क्या होगा? यहाँ पर कोमा होगा। और दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। समानार्थी यानी पर्यायवाची। युक्ति का पर्यायवाची बताना है। संलग्न, युक्त, जुड़ा हुआ, उपाय। तो सही उत्तर है उपाय। और संलग्न, युक्त, जुड़ा हुआ ये आपके हो गए पर्यायवाची हो गए। संलग्न यानी युक्त यानी जुड़ा हुआ, और युक्ति का अर्थ क्या होता है? उपाय। सातवां प्रश्न है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। कोयल का समानार्थी शब्द बताना है। कोकिला, काक, शिखी, कीर। तो कोयल का पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पर कोकिला होगा। काक का अर्थ होता है कौवा, शिखी का अर्थ होता है शिखा यानी चोटी को धारण करने वाला, कीर का अर्थ होता है तोता। कीर का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर तोता। और एक होता है केकी, होता है केकी का अर्थ होता है मोर। आठवां प्रश्न है, रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, यानी बोध के पास अंडरलाइन किया हुआ है। तो बोध के स्थान पर क्या होगा? समझ, ज्ञान, भान, आभास। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ज्ञान होगा। उसे व्याकरण का अच्छा बोध है के स्थान पर उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। नवा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प होगा। यहाँ पर विकल्प का चयन करें। रोगी ने चिकित्सक से खाली जगह लिया, परामर्श लिया, अनुदान लिया, आज्ञा लिया, मंत्रणा लिया। तो यहाँ पर क्या होगा? परामर्श लिया। ये विकल्प आपका ए ऑप्शन सही है। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो ऊपर की ओर जाने वाला का विकल्प अधोगामी, प्रतिगामी, आगामी, ऊर्ध्वगामी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऊर्ध्वगामी। और अधोगामी का अर्थ क्या होता है? नीचे की ओर जाने वाला। और प्रतिगामी का अर्थ होता है पीछे की ओर चलने वाला। यहाँ क्या होगा? प्रतिगामी का अर्थ होता है पीछे की ओर चलने वाला। और अधोगामी का क्या हो जाएगा? नीचे की ओर चलने वाला। आगामी मतलब आने वाला। और ऊर्ध्वगामी का होगा ऊपर की ओर जाने वाला। तो सही उत्तर होगा ऊर्ध्वगामी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। वनस्पति यहाँ किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसमें सही उत्तर होगा, सही वर्तनी होगा वनस्पति, इस प्रकार लिखा जाता है। 12वां प्रश्न भी आपके वर्तनी शुद्धि से ही है। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो प्रहलाद किस प्रकार लिखा जाता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। यहाँ पर ये प्र और ये हो जाएगा ह में हलंत हो जाएगा, आधा ह होगा, स्वर रहित ह होगा और लाद, प्रहलाद।
प्रहलाद को इस प्रकार भी लिखते हैं। स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वह वृक्ष की खाली जगह डैश डाली काट रहा था। सामान्य, सुखी, सखी, सूखी। तो यहाँ पर देख रहे हैं वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था, तो सूखी इस प्रकार होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। और ये हर्ष उकार है तो इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये दीर्घ उकार होगा सूखी में। 14वां प्रश्न आपके मुहावरे से है। आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। जान जोखिम में डालना, मूर्ख होना, पश्चाताप करना, मदद करना। तो सही उत्तर होगा जान जोखिम में डालना। 15वां प्रश्न भी आपके मुहावरे से है। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। प्रिय होना, मन में शांति होना, धीरज रखना, बहुत दुखी होना। तो कलेजा ठंडा होना का मुहावरे का सही अर्थ होगा मन में शांति होना। 16वां प्रश्न है। चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से प्रश्न आया है। दशमुख, गदाधर, लौह पुरुष, चंद्रमुख। सही उत्तर होगा चंद्रमुख। चंद्रमा के समान मुख वाला यानी चंद्रमुख। दशमुख वाला यानी रावण को कहा गया। गदाधर, गदा को धारण करने वाला। लौह पुरुष, लोहे के समान कठोर दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला व्यक्ति। और चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख वाला। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। यहाँ पर निर्मल का विलोम क्या होगा। निर्मल का विलोम मलिन। यहाँ पर क्या होगा मलिन होगा। हालांकि यहाँ पर मलिन का अर्थ गंदा होता है, तो गंदा नहीं होगा। गंदा, मैला यहाँ पर क्या है, ये आपके पर्यायवाची शब्द हो गए। और निर्मल का जो है यहाँ पर पर्यायवाची विमल हो जाएगा। और मलिन, निर्मल का क्या होगा मलिन। गंदा क्यों नहीं, मलिन का अर्थ भी गंदा होता है। तो निर्मल तत्सम शब्द है, तो तत्सम का विलोम तत्सम होता है। तो निर्मल का मलिन इसलिए होगा कि दोनों क्या है ये तत्सम है। तद्भव का विलोम तद्भव होता है। देशज का विलोम देशज, विदेशज का विलोम विदेशज होगा। एक उदाहरण से समझते हैं। बहुत लोग यहाँ निर्मल देखेंगे तो गंदा में यहाँ पर टिक मार देंगे, ये गलत होगा आपका उत्तर। क्योंकि आप विलोम शब्द के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, फार्मूला है, उसको ध्यान में रखेंगे। तत्सम का विलोम तत्सम होता है। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत निष्ठ शब्द, संस्कृत से जो उत्पन्न हुआ है। और तद्भव यानी संस्कृत से उत्पन्न होने वाला। तो तद्भव का विलोम क्या हो जाएगा तद्भव होगा। आप देखेंगे यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। अंधेरा, अंधेरा आपका अंधेरा का विलोम होगा उजाला। अंधेरा क्या है ये तद्भव है। उजाला भी क्या है आपका ये तद्भव है। और एक और शब्द लेते हैं अंधकार। तो अंधकार आपका तत्सम है। तो इसका ऐसा नहीं है कि अंधकार का उल्टा विलोम उजाला होगा। तो अंधकार का हो जाएगा प्रकाश, क्योंकि अंधकार का विलोम यहाँ पर अंधकार और प्रकाश दोनों क्या है तत्सम है। इसी प्रकार और हम लेते हैं शब्द यहाँ पर लेते हैं अमृत लेते हैं। तो अमृत का विलोम जहर नहीं होगा। तो लगता तो है कि वह जहर होगा, लेकिन अमृत तत्सम शब्द है, तो तत्सम का विलोम तत्सम होगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा अमृत का हो जाएगा विष। 18वां प्रश्न है। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो उसको चुनना है। वाक्य है कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कोई त्रुटि नहीं के लिए ऑप्शन 4 है यहाँ पर। अगर कई रेलवे की में त्रुटि है तो 1 होगा, कर्मचारियों में त्रुटि है तो 2 होगा यहाँ पर, और गिरफ्तारी हुई है तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी 3 होगा यहाँ पर। तो आपका यहाँ कई रेलवे के में त्रुटि है, इसलिए बी ऑप्शन होगा। क्यों होगा, यह पद क्रम का दोष है, यानी पदों का यहाँ पर क्रम, यहाँ पर रेलवे के पहले कई नहीं होगा, यहाँ पर होगा कर्मचारियों की। रेलवे के कई कर्मचारियों के, यहाँ पर आना चाहिए कर्मचारियों के पहले कई आना चाहिए। 19वां प्रश्न है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वाक्य है भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। अगर यहाँ वाक्य पूर्ण रूपेण सही है, शुद्ध है, तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। या भाई साहब द्वारा होगा कि भाई साहब ने होगा कि भाई साहब होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर भाई साहब के साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं होगा। भाई साहब के साथ क्या होगा, यहाँ पर ने होगा। भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है, न कि भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। 20वां प्रश्न है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प को चुनें। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी हैं लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर ये पूरा वाक्य सही है, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी हैं, तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प को चुनना, यानी यहाँ पर 4 होगा। यहाँ पर गायकी नहीं, ये आपका ये अशुद्ध है, यहाँ पर त्रुटि है गायकी, तो 3 होगा। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही। गायकी नहीं, क्या होता है यहाँ पर गायिका होता है। क्या होगा, गायिका। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायिका है। शकीला भोपाली का पूरा नाम है शकीला बानो भोपाली, भारत की प्रथम महिला कव्वाल गायिका। इनका निधन 16 दिसंबर 2002 को हुआ, शकीला भोपाली का। लेकिन ये तो पहले ही खत्म हो गई थी, मतलब 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड में इनकी आवाज़ चली गई थी। यहाँ पर आपका जो है शकीला भोपाली को प्रश्न के माध्यम से याद किया गया है, तो गायकी नहीं होगा, क्या होता है, गायिका होता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो के द्वारा हिंदी व्याकरण की समझ विकसित हुई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें और अपने साथियों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।